ये बात है साल 1916 की। एक पारसी बिजनेसमैन सर दिनशॉ पेटिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। वजह उनकी 16 साल की बेटी का प्रेम। इस पर वापस आएंगे, लेकिन पहले पेटिट के एक जिगरी दोस्त के बारे में आपको बता देते हैं। इस दोस्त का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। जी हाँ, वही जिन्ना जो पाकिस्तान के पहले कायदे आजम हुए। जब ये वाकया हुआ तब जिन्ना 40 बरस के थे। जिन्ना को अपने दोस्त दिनशॉ पेटिट की बेटी रूटी से प्रेम हो गया था। रूटी और जिन्ना शादी करना चाहते थे, लेकिन यह बात पेटिट को पसंद नहीं आई। इसी वजह से वो अदालत चले गए। कोर्ट का ऑर्डर ले आए कि जब तक रूटी 18 साल की नहीं हो जाती, जिन्ना उससे मिल भी नहीं सकते। इश्क पर अदालत का जोर था, लेकिन पाकीज़ा फिल्म का वो गाना भी तो है, शब इंतजार आखिर कभी होगी मुख्तसर भी, कभी होगी मुख्तसर भी। 2 साल गुजरे, इंतजार की घड़ियां बीती। रूटी अब 18 बरस की हो चुकी थी। मोहब्बत के मुकम्मल होने का वक्त आ गया था। रूटी ने घर छोड़ दिया, जिन्ना से शादी कर ली। इस शादी का असर सिर्फ घर तक सीमित नहीं था। बंबई में बिरादरी नाराज हो गई। पारसी की बेटी ने मुसलमान से शादी कर ली थी। पारसी समाज इस बात से गुस्से से भर उठा। रूटी और जिन्ना का बहिष्कार कर दिया गया। लेकिन इस शादी में केवल इतना ही ड्रामा नहीं था। शादी से पहले बात कुछ और थी, पर शादी के बाद जिन्ना का कद उनके निकाह पर भारी पड़ने लगा। क्या कुछ हुआ था जिन्ना, रूटी, पारसी बिरादरी और बंबई के बीच, सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें, जिसमें हम रोज पढ़ते हैं एक किताब और करते हैं उस किताब की बात। और आज की किताब है मिस्टर एंड मिसेस जिन्ना, जिसे लिखा है शीला रेड्डी ने, छापा है मंजुल प्रकाशन ने। शीला 3 दशक से ज्यादा से पत्रकार हैं। वो आउटलुक की संपादक भी रह चुकी हैं। दुनिया को 2 साल तक अटकलों के भरोसे रखने के बाद आखिरकार अप्रैल 1918 में मोहम्मद अली जिन्ना ने रूटी पेटिट से शादी की। जिन्ना लगभग 42 साल के, खुद में डूबे रहने वाले गंभीर शख्स थे। अब तक अपने मिजाज की जिंदगी जीते आए थे। कड़ी मेहनत और तनाव से भरे 2 दशक बिताने के बाद वो ठीक उस जगह पर आ पहुंचे थे जहां पहुंचना चाहते थे। वे मुल्क के एक ऐसे वकील थे जो सबसे तगड़ी फीस वसूल किया करते थे। वो वाइसरॉय की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे। शादी अब तक उनके मंसूबों का हिस्सा नहीं बनी थी, लेकिन रूटी के प्रेम ने सब कुछ बदल दिया। तमाम मुश्किलों का सामना करने के बावजूद जिन्ना ने शादी अपने मन से ही की। जिन्ना रूटी से 24 साल बड़े थे। वो रूटी को उसके पैदा होने से जानते थे। रूटी के पिता सर दिनशॉ को ये खबर देना आसान नहीं था, लेकिन जिन्ना हिम्मत हारने वाले नहीं थे। वो पेशे से वकील थे, इसलिए उन्होंने गवाहों से जिरह करने वाले अदालती तरीके का सहारा लिया और अपने दोस्त को ही ये बताकर कि उन्हें उसकी बेटी से प्यार है, असहज कर दिया। जिन्ना ने बहुत मासूम तरीके से सर दिनशॉ से बात करनी शुरू की। उन्होंने पूछा, अलग अलग समुदायों के बीच होने वाली शादी के बारे में उनकी क्या राय है। आने वाले तूफान से बेखबर सर दिनशॉ सीधे उनके जाल में जा फंसे। उन्होंने वही जवाब दिया जिसकी उम्मीद तमाम मॉडर्न एलीट हिंदुस्तानी उनसे करते थे। दिनशॉ ने तपाक से कहा, अलग अलग समुदायों के बीच होने वाली इन शादी ब्याहों से देश को एकजुट रखने में खासी मदद मिलेगी और वे अलग अलग समुदायों के बीच पनपने वाली नफरत को मिटाने का आखिरी जरिया हो सकते हैं। अब जिन्ना के बोलने की बारी थी। उन्होंने बहुत शांत होकर कहा, तो फिर ठीक है, उनकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। जिन्ना का इतना कहना भर था और दिनशॉ हक्के बक्के रह गए। सर दिनशॉ और जिन्ना के बीच की दोस्ती भी रोचक है। सर दिनशॉ के पास आत्मविश्वास की बहुत कमी थी। ये तब था जब वो लगभग 1 दर्जन मील अनेक अस्पतालों, स्कूलों और लाइब्रेरीज के मालिक थे। वहीं दूसरी तरफ जिन्ना कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरे थे। जबकि उन दिनों वो बेरोजगार थे और बंबई के एक होटल के छोटे से कमरे में रह रहे थे। सर दिनशॉ ने ही जिन्ना को उच्च न्यायालय में पहली बार पेश होने का मौका दिया था। हालांकि इनडायरेक्टली ये वो मौका था जब सर दिनशॉ ने कई लोगों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था और जिन्ना इन सब में बचाव पक्ष के वकील के तौर पर शामिल थे। अक्टूबर 1998 में बंबई हाई कोर्ट में आए इस मामले ने जिन्ना को चर्चा में ला दिया। इसके बाद ही उन्हें प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया गया और फिर इश्क हुआ, परवान चढ़ा। रूटी की उम्र की लड़कियां इस बेमेल जोड़ी के इश्क के जुनून को समझ ही नहीं पा रही थीं। रूटी के पूर्वाग्रहों से ग्रसित दोस्त इस बात से बड़े अचंभित थे कि उसकी जैसी एक जिंदा दिल, हाजिर जवाब और नफीस लड़की जो अपनी पीढ़ी की लड़कियों के लिए एक आदर्श बन चुकी थी, उसे एक मुसलमान लड़के से प्यार कैसे हो सकता है।
जिन्ना रूटी से 24 साल बड़े थे और यही वो चीज़ थी जो रूटी की दोस्तों को अखर रही थी और साथ में अखर रहा था जिन्ना का धर्म। जिन्ना से शादी का एकमात्र रास्ता यही था कि रूटी धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म अपना लेती और मुस्लिम रिवाज के तहत शादी कर लेती। किस्मत का खेल था कि रूटी ने जिन्ना से धर्म परिवर्तन करने को नहीं कहा। अभी तक किसी भी पारसी पुरुष या स्त्री ने किसी मुसलमान से शादी करने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। अप्रैल 1918 में जिन्ना और रूटी ने शादी कर ली थी, लेकिन इस बात की खबर रूटी के पिता और जिन्ना के दोस्त दिनशॉ को जरा भी नहीं थी। उन्हें इसका पता चला अंग्रेजी अखबार बॉम्बे क्रॉनिकल में छपी उनकी बेटी की शादी की खबर से, जब दिनशॉ उनकी पत्नी नाश्ते की टेबल पर अखबार के पन्ने पलट रहे थे। दरअसल बंबई की जामा मस्जिद में सबसे छिपकर एक मशहूर मौलाना ने रूटी को इस्लाम कबूल करवाया। बहुत से लोग थे जिनका ये मानना था कि सरोजनी नायडू ही थी जिन्होंने रूटी को घर छोड़कर जिन्ना के साथ जाने के लिए प्रोत्साहित किया था। पारसी समाज इस धर्म परिवर्तन से भयानक गुस्से में था। ये शादी बहुत ही गुपचुप तरीके से हुई। जिन्ना के घर पर निकाह पढ़वाया गया। घर बाहर के मुकाबले अंदर से बिल्कुल उजाड़ था। जिन्ना ने इस बात का ध्यान रखा था कि उनकी शादी की खबर किसी को कानो कान ना हो। वो शादी के इंतजामों में इतने व्यस्त थे कि उन्हें अपनी होने वाली पत्नी रूटी से सलाह मशवरा करने का भी कोई मौका नहीं मिल सका था। जिन्ना अपने निकाह में सिर्फ अपनी छोटी बहन फातिमा को जैसे तैसे ला पाए थे। रूटी अपनी जिंदगी की एक बोहेमियन मुहिम पर निकल चुकी थी। शीला रेड्डी अपनी किताब में लिखती हैं कि रूटी ने जिन्ना के बारे में एक ब्यौरा दर्ज कराया है। वो कहती हैं कि उनके साथ खरीदारी करने जाना भी खींच पैदा करने वाला था। चीजों में मीन मेक निकालने की अपनी आदत की वजह से वो किसी भी दुकान में घंटों चीजों को उलट पलट कर देखते रहने के बाद भी कुछ खरीदते नहीं थे, या तो वो कपड़ों की खराब क्वालिटी को लेकर शिकायत करते या युद्ध के पहले के कपड़े दिखाने को कहते। हालांकि शादी के बाद हालात बदलने थे। जिन्ना राजनीति में मशगूल रहने लगे थे और रूटी और जिन्ना के बीच दूरियां बढ़ने लगी थीं। उनकी सियासी सोच भी जिन्ना से अलहदा थी। इस बीच रूटी बीमार भी रहने लगी थीं। 1927 में वो अस्पताल में भर्ती हुई। जब वह अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तो जिन्ना दिल्ली में थे। उन्हें बंबई से ट्रंक कॉल मिला। फोन पर बताया गया कि रूटी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। उन्होंने अगली भोर की फ्रंटियर मेल से लौटने का टिकट कराया। ये फोन उनके ससुर का था जिन्होंने शादी के बाद जिन्ना से पहली बार बात की थी। उन्हें रेल में वाइसरॉय के तार से खबर मिली। तार में शोक संदेश था कि 20 फरवरी 1929 को रूटी की मौत हो गई। शीला लिखती हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि रूटी के पिता और परिवार को उनका अंतिम संस्कार पारसी रिवाज के मुताबिक ही करने का मन था, लेकिन इसके लिए उन्हें पूरे पेटिट परिवार के पारसी समाज से बाहर कर दिए जाने की कीमत चुकानी पड़ती, जैसा कि शादी के बाद ही पारसी पंचायत ने फरमान दे रखा था। जिन्ना के दोस्त ने उनसे कहा भी कि रूटी दफनाए जाने के बजाय अंत्येष्टि करना पसंद करती, पर जिन्ना इतने स्तब्ध थे कि कुछ भी कह नहीं पाए और इस्लामिक दस्तूरों के मुताबिक अंतिम संस्कार होने दिया। पाला गली मस्जिद में मुस्लिम रीति रिवाजों के मुताबिक रूटी के लिए नमाज जनाजा पढ़ा गया और मजगांव के खोजा कब्रिस्तान में उन्हें दफन किया गया। जब रूटी के शव को कब्र में उतारा जा रहा था तो रिश्ते में उनके सबसे करीबी होने के नाते कब्र में सबसे पहले मिट्टी डालने के लिए जिन्ना को बुलाया गया। जिन्ना उस वक्त अचानक फूट पड़े और एक बच्चे की तरह सुबक सुबक कर रोने लगे। घर पहुंचकर भी जिन्ना अपने पर काबू नहीं रख पा रहे थे। उन्होंने अपने दोस्त कांजी को अगली शाम घर पर बुलाया, क्योंकि रूटी की मृत्यु से पहले के हफ्तों के दौरान वो उनके साथ रहे थे। कांजी लिखते हैं, जिन्ना कलेजा फाड़ कर रो पड़े। वो कोई 2 घंटे तक मुझसे बात करते रहे और इस दौरान मैं बीच बीच में 1-2 शब्द बोलता और उनको सहानुभूति के साथ सुनता रहा। मैंने देखा कि उनके अंदर कोई चीज तड़क गई थी। उन्होंने इसे एक नाकामयाबी और अपनी जिंदगी की हार की तरह लिया था। अपनी स्मृतियों से छुटकारा पाने के लिए जिन्ना ने रूटी से जुड़ी तमाम चीज़ों को संदूकों में बंद करके रख दिया जो उन्हें उनकी याद दिलाती थीं। उनकी तस्वीरें, उनके कपड़े, उनकी किताबें, सब कुछ। जिन्ना ने अगर उन किताबों को देखा होता तो ज़रूर कुछ ऐसा पाया होता जो उनके दुख को और बढ़ा देता। उदाहरण के लिए रूटी ने द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो किताब में फाउंटेन पेन से लिखा था, पन्ना नंबर 720। उस पन्ने को पलटने पर वो पैराग्राफ किसी की नजरों से नहीं चूक सकता था, जिसके आखिर में उन्होंने 8 बार लाइन खींचकर उसे मार्क किया था। उसका मजमून था, मृत्यु पर हम जितना ध्यान देते हैं उसके मुताबिक मृत्यु या तो वो दोस्त है जो किसी नर्स की तरह हमें हल्के से झूला झुलाती है, या वो दुश्मन है जो हिंसक तरीके से देह से आत्मा को खींच लेती है। किसी दिन जब दुनिया थोड़ी और पुरानी हो जाएगी तब मृत्यु प्रेयसी की बाहों में ली गई मधुर और आनंददायी हल्की नींद जैसी हो जाएगी।
क्या वजह थी कि रूटी, जिन्हें जिन्ना ने 10 साल पहले चुना था, मृत्यु की इस तरह लालसा कर रही थी? ये वो सवाल था जिसका सामना जिन्ना ने कभी नहीं करना चाहा था। किताबी बातें के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। ये एपिसोड आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी दीपक तेंगुरिया। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।